नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो इस वीडियो में देखिए कवर करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है बजाज फाइनेंस से रिलेटेड। अगर आपके पास बजाज फाइनेंस का शेयर है तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। देखिए ऐसा बहुत रेयरली होता है कि ये इतनी अच्छी क्वालिटी की कंपनी है एनबीएफसी में। यहाँ पे एक ऐसा सिनारियो हमें देखने को मिला जो कि 2022 में देखने को मिला है। तो क्या चीज़ है, उस चीज़ पे हम नज़र डाल लेते हैं। तो देखिए पहली बार ऐसा हुआ है पिछले 14 सालों में, ये 2 3 4 5 साल की बात नहीं हो रही, 14 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि बजाज फाइनेंस ने यहाँ पे अंडर परफॉर्म किया है। किसे अंडर परफॉर्म किया है? मेनली जो इनके हम कह सकते हैं इंडिसेस से कंपैरिजन करें तो सेंसेक्स और निफ्टी का आप देखेंगे रिटर्न तो 5-6% इस साल में देखने को मिल जाएगा 2022 में। लेकिन बजाज फाइनेंस के यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे रिटर्न देखने को मिला 2022 में। तो ऐसा बहुत कम होता है, 14 साल में पहली बार हुआ है। इसके पीछे का सारा रीज़न देखेंगे। देखिए इस साल दोनों ही सेंसेक्स और निफ्टी जो है लगभग 6% जैसा हम बता रहे थे राइज किए हैं। वहीं बजाज फाइनेंस के शेयर जो हैं 5% के लगभग गिरावट देखने को मिली है। आज की यहाँ पे गिरावट को इसको एक्सक्लूड कर दें, बाहर कर दें, तो ये 5% गिरावट है। और ये पहला अंडर परफॉर्मेंस है 2008 जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी, तब से लेके ये पहला यहाँ पे केस देखने को मिल रहा है जब बजाज फाइनेंस जो है निफ्टी को नहीं बीट कर पाया, सेंसेक्स को नहीं बीट कर पाया। दिस वॉज ऑल्सो द फर्स्ट नेगेटिव रिटर्न। तो मतलब 2011 के बाद पहला नेगेटिव रिटर्न भी है। मतलब आप कह लें पिछले 11 साल में एक भी साल ऐसा नहीं था जब कंपनी जो है पॉजिटिव न बंद हुई हो। हमेशा यहाँ पे रिटर्न जो है पॉजिटिव जनरेट होते हैं, भले 1% के या फिर 100% के, लेकिन पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी में ये कंपनी थी। यहाँ पे आप पूरा डेटा देख सकते हैं, मनी कंट्रोल द्वारा यहाँ पे प्रेजेंट किया गया कि ये देख सकते हैं 2008 में नेगेटिव था। उसके बाद ऐसा कोई भी साल नहीं रहा जहाँ पे ये बीट नहीं कर पाई। ये ग्रीन वाला आप देख सकते हैं बजाज फाइनेंस है, और ब्लू वाला यहाँ पे सेंसेक्स है, ब्लैक निफ्टी है। तो हर बार आपको यहाँ पे बढ़ाई देखने को मिल रहा है। तो ऐसा क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पे इस बार क्या हुआ है? देखिए बजाज फाइनेंस किस लिए जानी जाती है कि बहुत ही फास्ट ग्रोइंग एक एनबीएफसी कंपनी है जिनका एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। 30% के हिसाब से ये ग्रो कर रहे हैं। इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद ये ग्रोथ रेट बनाए रखे हैं। यहाँ पे कोविड में यहाँ पे 4% की गिरावट देखने को मिली थी FY21 में, लेकिन अच्छी कंपनियों का यही होता है कि ये सब टेम्प्रोरी था। वो सब सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे कि यहाँ पे 4% का नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिला, लेकिन उसके बाद जो रिकवरी आई है बहुत शानदार। यहाँ पे कंपनी के AUM में रिकवरी आई है। द कंपनी मैनेज टू क्लॉक अ डिसेंट ग्रोथ। 2022 फाइनेंशियल ईयर में भी डिसेंट ग्रोथ है। अब स्टॉक रिटर्न करे कैलेंडर ईयर 2022 में कुछ नेगेटिव रिटर्न करे, इससे मतलब नहीं है, लेकिन बिजनेस बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आया। तो यहाँ पे बजाज फाइनेंस का देखिए बहुत ही स्टीप वैल्यूएशन है। मतलब इतनी तेज़ी से कोई कंपनी ग्रो कर रही है तो उसको मार्केट हाई वैल्यूएशन देगा कि आप यहाँ पे आगे चल के और भी बड़ी कंपनी बनोगे। तो इसलिए मार्केट थोड़ा फ्यूचर को देखते हुए वैल्यूएशन हाई देता है। तो यहाँ पे देखिएगा कि बैड लोन जो हैं 5% जो लोन बुक है टोटल, उससे हमेशा कम ही रहे हैं। एक देखिए ग्रोथ लेना अलग बात है, बहुत सारी कंपनियां ग्रो कर जाती हैं, आरबीएल बैंक जैसा यहाँ बैंक ग्रो कर जाता है, लेकिन ग्रोथ के साथ अपने यहाँ पे जो एनपीएज है इनको कम रखना ये बहुत ही कम प्लेयर्स कर पाते हैं। तो ये चीज़ बजाज फाइनेंस ने बहुत अच्छे तरीके से किया। 5% जो टोटल लोन बुक है उससे यहाँ पे इनका जो ओवरऑल है बैड लोन्स वो कम ही रहे हैं। तो बजाज फाइनेंस को कैसा देखा गया? एक सुपीरियर इन्वेस्टमेंट देखा गया बैंक्स पे। देखिए डायरेक्ट कंपैरिजन हम करें बैंक्स वर्सेस एनबीएफसी, तो बहुत लोग प्रेफर करेंगे यहाँ पे कि बैंक्स एक वेल इस्टेब्लिश्ड कंपनी होती हैं, बहुत सारे रेगुलेशंस में ही चलते हैं, तो बैंक्स को हम प्रेफर करेंगे। लेकिन अगर आप ब्रॉडली एनबीएफसी को छोड़ दें, इसमें एनबीएफसी में एक एनबीएफसी जो ऐसा है बजाज फाइनेंस जैसी एनबीएफसी है, इसको पकड़ेंगे तो बहुत लोग का फिर प्रायोरिटी बदल जाएगा, बैंक्स को छोड़ के इधर आ जाएंगे। तो ये तो यहाँ पे फ्रेंचाइजी बना रखी है बजाज फाइनेंस ने। देखिए इस बार खेल उल्टा हुआ है, आपको बैंक्स में बहुत तेज़ी देखने को मिल रही है। इस बार 2022 फाइनेंशियल कैलेंडर ईयर में आपको बैंक्स में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। चाहे वो पीएसयू बैंक तो यहाँ पे डबल हो गए हैं पिछले कुछ महीनों में। एसबीआई हो, एसबीआई तो बड़ा बैंक हो गया, छोटे छोटे बैंक जैसे बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, इस तरह के बैंक डबल तक हो गए हैं। तो इसलिए अब यहाँ पे इस साल में हुआ यही है कि जो वैल्यूएशन पे बजाज फाइनेंस ट्रेड करता था और जिस वैल्यूएशन पे बैंक्स थे, तो बैंक्स में इन्वेस्टर्स को ज़्यादा यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देखी क्योंकि इनका प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी अच्छा रहा है। बैंक की बात करें, हालांकि बजाज फाइनेंस भी अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है, लेकिन वही है ना, एक लिमिट होती है। अब 30% से ग्रो कर रही कंपनी हर साल, इसके वैल्यूएशन उसी हिसाब से मेंटेन किया है मार्केट। तो बैंक देखिए लाइमलाइट में आ गए हैं। और क्यों लाइमलाइट में आ रहे हैं? क्योंकि अर्निंग्स उनकी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। पिछले कुछ क्वार्टर से रोबस्ट आउटलुक आगे भी दिख रहा है, ऐसा नहीं कि वन टाइम ऐसा दिख रहा है, आगे चल के भी बैंक्स ऐसा आ रहा है कि बैंक्स की प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से बने रहने वाली है 2023 में भी। तो ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं।
वहीं दो नॉन बैंक लेंडर हैं, इनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे वैल्यूएशन जो गैप था बहुत ही भयंकर गैप था। जैसे मैं बता रहा था बजाज फाइनेंस का वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा है, और वहीं पीएसयू बैंक्स हो गए कुछ, या फिर कुछ प्राइवेट बैंक्स भी है जैसे आईसीआईसीआई, एक्सिस, इनका जो वैल्यूएशन गैप था दोस्तों ये काफ़ी बढ़ गया था। तो अब उसको बढ़ने के लिए क्या है, या तो इसको घटना पड़ेगा, या फिर यहाँ पे ऐसा नहीं कह रहा हूँ बराबर आ जाएगा, लेकिन जो बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया था इसको थोड़ा बहुत तो कवर करेगा, इसको बढ़ना पड़ेगा। तो बैंक से यहाँ पे बढ़े हैं, और साथ में ये बिल्कुल आप कहीं गिरावट नहीं हुई है, मैं नहीं कहूँगा 5% बहुत भयंकर गिरावट है, हाँ कंसोलिडेशन चला है। तो ये जो गैप बहुत भयंकर गैप था वो हुआ है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बराबर हो जाएगा, बजाज फाइनेंस का वैल्यूएशन कम हो जाएगा, बैंक्स काफ़ी ज़्यादा आगे निकल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये सिर्फ टेम्प्रोरी है। बजाज फाइनेंस है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। बजाज फाइनेंस का बिजनेस कैसे चलता है, बोरोइंग्स यहाँ पे कंजम्पशन बेस्ड होते हैं बोरोइंग। जैसे आप कुछ भी रिलायंस डिजिटल में चले जाइए कोई गैजेट लेने के लिए, तो आप बजाज फाइनेंस सीधे वहाँ पे फाइनेंस कर देगा आपके प्रोडक्ट को। तो छोटे छोटे टिकट साइज़ के यहाँ पे ये प्रोडक्ट यहाँ पे करते हैं फाइनेंस को। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू एनालिस्ट क्या कर रहे हैं, द रिडक्शन इन डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग, तो मतलब जो कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग करते हैं ये भी कम हुए हैं। तो इसकी वजह से भी थोड़ा प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है बजाज फाइनेंस में। एंड द टर्न इन इंटरेस्ट रेट साइकिल, तो इंटरेस्ट रेट साइकिल भी लगातार बढ़ाते जा रहे हैं दुनिया भर के सेंट्रल बैंक। तो इसकी वजह से प्रॉब्लम आई है लेंडर्स की ग्रोथ पे। अगर ग्रोथ कम रहता है, मान लीजिए इंटरेस्ट रेट कम रहती है, तो यहाँ पे बजाज फाइनेंस काफ़ी अच्छा देखा गया है, ग्रोथ करता है। लेकिन फर्दर बैंक्स हैव बिकम एग्रेसिव इन अनसिक्योर्ड लोन सेगमेंट एंड गिवन देयर एज इन फंडिंग। तो बेसिकली कंपटीशन दे रहे हैं बैंक, आप कह सकते हैं बजाज फाइनेंस को यहाँ पे तगड़ा कंपटीशन दे रहे हैं। 2023 में भी ये देते रहेंगे, लेकिन कितने ज़्यादा समय तक देख पाएंगे ये मेरे ख्याल से एक बड़ा क्वेश्चन होने वाला है। बजाज फाइनेंस ऑलरेडी काफ़ी प्रूव कर चुका है कि ये अपने सेक्टर का एक लीडर कंपनी है। ये टेम्प्रोरी है, यहाँ पे हिकअप्स यहाँ पे आते रहेंगे। और भी एक प्रॉब्लम बहुत बड़ा, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हैवी वेट है पूरे इंडिया का, आप कह सकते हैं किसी भी इंडस्ट्री का ले लें, केमिकल टू ऑयल यहाँ पे। साथ में फाइनेंशियल सर्विसेज में भी एंटर कर रहे हैं जियो के थ्रू, जियो फाइनेंशियल सर्विस। तो यहाँ पे ये लॉन्च कर दिया, तो इसको कौन टक्कर देगा, यहाँ पे बजाज फाइनेंस को ये टक्कर दे सकता है, जियो फाइनेंशियल सर्विस। तो ये भी एक प्रॉब्लम रहा है, क्योंकि जियो आप मालूम है टेलीकॉम में एंट्री लेते ही कैसे यहाँ पे खेल बिगाड़ा है। रिटेल में भी जियो, आप कह सकते हैं रिलायंस का यहाँ पे काफ़ी बड़ा यहाँ पे चेंज चलता है। तो बेसिकली रिलायंस जहाँ एंटर करता है वहाँ पे बहुत टफ कंपटीशन हो जाता है और सर्वाइव करना मुश्किल होता है। लेकिन ऐसा नहीं कह रहा हूँ बजाज फाइनेंस नहीं सर्वाइव कर पाएगा, ये सिर्फ टेम्प्रोरी है। मैं बार बार एक ही चीज़ कह रहा हूँ, टेम्प्रोरी है। ये जो बड़े प्लेयर्स होते हैं इससे निकलने का उनके पास पूरा यहाँ पे प्लान होता है, क्योंकि वो पीछे एक बार नहीं 10 बार उस तरह के कंडीशन फेस करके आगे बढ़े होते हैं। तो यही था, बताना था यहाँ पे कि लाइफ टाइम हाई देखिए यहाँ पे लगभग 8,000 का है। यहाँ पे अक्टूबर 2021 में शेयर्स इतने हैं अभी समय 6600 पे अभी हैं। तो बहुत ज़्यादा ऊपर से नहीं गिरा है, लेकिन बस यही देख के लगता है कि निफ्टी सेंसेक्स अगर ऑल टाइम हाई पे जा रहा है तो ये क्यों नहीं जा रहा है। तो इसका रीज़न मैंने आपको बता दिया कि निफ्टी सेंसेक्स को बैंक से यहाँ पे खींच रहे हैं, बैंक से यहाँ पे ऑल टाइम हाई पे खींच रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि पुट्स इट्स वैल्यूएशन एट 6 गुना प्राइस टू बुक वैल्यू जो है यहाँ पे, कंपेयर टू HDFC बैंक का 3 गुना है यहाँ पे, और ICICI बैंक का भी 3 गुना है। तो डबल है। जो टॉप ब्लू चिप बैंक्स हैं यहाँ पे, इनसे इनका अभी भी वैल्यूएशन जो है बजाज फाइनेंस का डबल है। लेकिन उसका रीज़न भी मैं आपको बता चुका हूँ क्यों डबल है। तो यही था बजाज फाइनेंस से रिलेटेड। जिसके पास भी है ज़बरदस्त कंपनी है, होल्ड करें। यहाँ पे कोई भी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर 2022 में जैसा मैंने बताया 14 साल बाद ऐसा हुआ है कि नेगेटिव रिटर्न्स आए हैं, 11 साल बाद नेगेटिव रिटर्न्स आए हैं, और 14 साल बाद निफ्टी सेंसेक्स को नहीं बीट कर पाया है। तो इसमें भी कोई घबराने की बात नहीं, बजाज फाइनेंस है।